जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आप लोगों को पता होगा कि कल से हम लोग लुसेंट जीएस सीरीज को हमने स्टार्ट किए हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी जो है बोल रहे थे कि सर आप जो है लुसेंट जीएस सीरीज को स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि कल से स्टार्ट हो गया है। जितने भी साथी अभी तक हमारे चैनल से ज्वाइन नहीं हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक आप लोग फटाफट से कर दीजिए, ठीक है। ये आपका लुसेंट का, इसमें सबसे पहले आपका थ्योरी चलेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव सेट चलेगा, ठीक है। इसमें आज जो हम लोग देखने वाले हैं ज्योग्राफी यानी भूगोल को हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे और ये सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बेहतरीन क्लास होने वाला है दोस्तों, ठीक है। आप कोई भी एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये आपको क्लास जो है रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है। ये आपका डे 2 है दोस्तों। इससे पहले डे 1 क्लास चल चुके हैं और लुसेंट का बहुत ही बेहतर हम लोग डिस्कशन आपको करवाएंगे, ठीक है। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और देखिएगा यहाँ पर आप लोग का जो आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो ज्योग्राफी यानी भूगोल को हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लुसेंट का आपका जो है पेज नंबर आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपके पास नया बुक होगा, ठीक है, एक सेकेंड, अगर आपके पास नया बुक होगा तो आपको जो है पेज नंबर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिएगा, आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा। यहाँ से आज जो हम लोग इस पोर्शन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, इस पर्सन को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इस साइड वाले के नहीं स्टार्ट करेंगे, पहले ये साइड से जो भी क्वेश्चन आपको नीचे तक बन रहा है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको नीचे तक बन रहा है हम लोग सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक बार आपको दिखा दे रहे हैं नीचे तक में, ठीक है, नीचे तक यहाँ पर, यहाँ तक से, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये लुसेंट का आपका ज्योग्राफी का जो है पहला पेज का है, आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा, ठीक है। पहला पूछा गया है दोस्तों भूगोल, यानी कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इराटोस्थेनेज के द्वारा किया गया था। अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, इराटोस्थेनेज के द्वारा किया गया था, ठीक है। यह एक जो है ग्रीक विद्वान, यह एक जो क्या थे ग्रीक विद्वान जो दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा आपका जो पहला जो है पॉइंट में क्वेश्चन क्या पूछा गया, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो इराटोस्थेनेज ने, ठीक है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया, इराटोस्थेनेज एक जो है ग्रीक विद्वान ने किया था। किसने किया, एक ग्रीक विद्वान था, कौन था, इराटोस्थेनेज था, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यह शब्द ग्रीक भाषा में, ग्रीक भाषा के दो मूल यानी कि जीईओ, ज्योग्राफी जो होता है, जीईओ जिससे हम लोग, इसका अर्थ होता है पृथ्वी, और यानी कि ग्राफ्स का अर्थ होता है वर्णन से यानी प्राप्त किया गया है, ठीक है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है पृथ्वी का वर्णन, ठीक है। ये दोनों अगर एक साथ हम लोग करें, ठीक है, आपका पृथ्वी और वर्णन को अगर एक साथ करें, ठीक है, जियो और प्लस ग्राफ्स का अगर वर्णन करें तो आपका क्या हो जाएगा, पृथ्वी का वर्णन। अगला पॉइंट है यानी कि भूगोल के नामकरण एवं विषय का प्राथमिक स्थल व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय यूनान के निवासियों को जो है, यूनान के निवासियों को कहा जाता है। यानी कि जो है हिरकेटियस ने अपनी पुस्तक आपका पीरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन सर्वप्रथम यानी भौगोलिक तत्वों के क्रमबद्ध सामवेद में किया, यानी कि जो है सामवेद में नहीं मतलब समावेश किया गया है, ठीक है दोस्तों। आगे देखिएगा अगला क्या पूछा गया है, देखिएगा यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि यहाँ पर अध्ययन जो नेक्स्ट पॉइंट है, अध्ययन के लिए स्वतंत्रता विषय के रूप में भूगोल को 19वीं शताब्दी में मान्यता मिली है। कौन सी शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में जो है ये स्वतंत्रता मिली है भूगोल को, ठीक है। 20वीं शताब्दी में आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण परिस्थितिकी संबंधों के जो है अध्ययन के रूप में जो है विकसित हुआ। इसकी जो है दो विचारधाराएं हैं, ठीक है। पहला आप लोगों को विचारधारा कौन सी है, एक बार देख लीजिए। पहला विचारधारा जो है, हम लोग जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है वहाँ पर आप लोगों को वीवीआई सेलेक्टेड कर देंगे। आप लोग क्या कीजिए, लुसेंट में वहाँ पर वीवीआई मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका जो है देखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले ये पर्सन को देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग वीवीआई मार लीजिए, ठीक है। ये पर्सन को आप लोग मोस्ट वीवीआई मारे क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा, पहला है आपका यहाँ पर एक जो है, यहाँ पर एक लकीर खींचा हुआ है, ठीक है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिरकेटियस को कहा जाता है। किसे, हिरकेटियस को। वर्तमान भूगोल का जनक पूछा है तो आपका किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर वान जो है, अलेक्जेंडर वान
हम यानी कि हम क्या क्या पूछा, हमबोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए आपका व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। चलिए अगला देखिएगा क्वेश्चन संख्या इसमें 4 पॉइंट में पूछा गया कि भौतिकी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका भौतिकी विज्ञान का जो जनक कहा जाता है पोलिडोनियम को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आपका जो है कार्ल ओ सावर को कहा जाता है। ठीक है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को आप लोग फटाफट से एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों। इसका पीडीएफ जो मिलेगा डे 1 डे 2 का, इसका पीडीएफ जो मिलेगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। चलिए अगला देखिएगा, यहाँ पर आप लोग अगला देखिएगा क्या पूछा गया दोस्तों। यहाँ पर जो आपका पॉइंट नंबर 6 देखिएगा, गणितज्ञ भूगोल थेन्स के संस्थापक जो है कौन है। ठीक है, भूगोल यानी कि गणितज्ञ भूगोल थेन्स के संस्थापक कौन है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा गणितज्ञ जो है भूगोल के जनक कौन है दोस्तों, तो आपका थेन्स हुआ, आपका आगे क्या हो जाएगा एनेक्सी मिंडल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा विश्व ग्लोबल का निर्माता कौन है, तो आपका विश्व ग्लोबल का निर्माता आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो देखिएगा मार्टिन बेहत हो जाएगा, क्या बेहम हो जाएगा, मार्टिन बेहम हो जाएगा। अगला देखिएगा कि आपका विश्व मानचित्र अग्ने मेंडल। ठीक है, विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन है दोस्तों, तो अपना अग्ने मेंडल यहाँ पर हो जाएगा, अग्ने जी मेंडल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा अगला पॉइंट है भौगोलिक। ठीक है, भौगोलिक जो है विश्व कोश का रचनाकार कौन है, तो आपका हो जाएगा स्ट्रम्बो हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्ट्रम्बो। अगला देखिएगा अगला क्या क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पर देखिएगा, आपका नेक्स्ट है दोस्तों क्रमबद्ध भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर वान जो है हेम्बोल्ट को कहा जाता है। ठीक है, हम लोग यहां तक आपको पढ़ा चुके हैं। तो आपका पहला पॉइंट है आपका संभववाद। इसके अनुसार मनुष्य ने अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में जो है समर्थन तथा वह जो है प्राकृतिक दत्त अन्य यानी कि जो अनेक संभावनाओं को अपनी इच्छा के अनुसार उपयोग कर सकता है। यही आपका आगे जो क्या पूछा गया, इसके विचारधाराओं के समर्थक है भूगोल वेता। ठीक है, भूगोल जो है वेता, आपका भूगोल वेता वाइडल डी लॉ ब्लॉस और फेवरो। ठीक है, फेवरो हो जाएगा। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया, देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन यहाँ से भी नहीं क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर भी आपको हम बता रहे हैं। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से ध्यानपूर्वक आपको केवल याद रखना, आपका जो है निश्चयवाद। इसके अनुसार मनुष्य सारे काम पर्यावरण द्वारा जो है निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य के सर्वेक्षापूर्वक कुछ करने की स्वतंत्रता कम है। इसके विचारधाराओं के मुख्य जो है समर्थक भूगोल वेता। ठीक है, भूगोल वेता रीटल और उसके बाद है रीटर, उसके बाद रेट क्या पूछा है रेटजेल नवीन यानी कि जो है नवीन निश्चयवाद के संस्थापक है। ठीक है, कौन है निश्चयवाद के संस्थापक अगर पूछा है तो यहाँ पर आपका हो जाएगा रीटर यानी कि जो है रेटजेल। ठीक है, एलन जो है सैंपल और आपका क्या है एलन सैंपल और उसके बाद आपका है हटिंगटन। ठीक है, हटिंगटन हो जाएगा। आगे देखिए अगला पॉइंट क्या पूछेगा, भूगोल का कुछ परिभाषा। और आपको हम बता रहे हैं कि यहाँ से आप लोग याद रखते तो आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, हम आपको जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम लोग उसी को केवल करवाएंगे। ठीक है, अगले क्लास में जो है हम लोग क्या करेंगे कि आपको छाट कर लाएंगे, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग उसी को केवल पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर आप लोग को जो है सभी को हम लोग बता देंगे। ठीक है, चलिए भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों के विश्व जो है आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भू धरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना, यही क्या कहलाता है ट्राम्बो कहलाता है। ठीक है, ये आपके ऑलरेडी जो है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर याद रखिएगा। अगला देखिएगा अगला पॉइंट है आपका कि भूगोल पृथ्वी के झलक के स्वर्ण में देखने का जो है आभा में विज्ञान है। कौन सा है, तो आपका हो जाएगा टॉलमी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी कि क्या पूछा गया है, भूगोल पृथ्वी के झलक के स्वर्ण में देखने वाला आभा में विज्ञान है। कौन सा विज्ञान है, तो आपका हो जाएगा कैलेडियम, आपका टॉलमी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भूगोल यह विज्ञान है। ठीक है, भूगोल वह विज्ञान है जिसे पृथ्वी के स्वतंत्र ग्रहों के रूप में मान्यता देते हुए उसके जो है समस्त लक्षणों, घटना एवं उसके अतः संबंध यानी कि अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं काल रिटर्न कहते हैं। क्या कहते हैं, काल रिटर्न कहते हैं। अगला देखिएगा आपका अगला देखिए भूगोल के पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है, उसे क्या कहते हैं, तो ऑथर
होम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑथर होम्स कहते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग का जो है थ्योरी का जो आपका जो है थ्योरी खत्म हो चुका है। ठीक है, क्या हुआ? थ्योरी खत्म हो चुका है। अब लोग जो हम लोग देखने ऑब्जेक्टिव पर्सन को देख रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पर्सन को हम लोग देखने वाले हैं, तो आप लोग केवल इस क्लास में बने रहिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, ये आपका जो है लुसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक है। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आपका यहाँ पर देखिएगा कि आपका पहला में क्या देखिएगा, पहला पॉइंट है भूगोल यानी अर्थ एवं विषयों के क्षेत्रों में इसमें दर्शाया गया है, वही आपके लुसेंट में भी दर्शाया गया था। ठीक है, चलिए इसको हम लोग एक एक करके खत्म कर देते हैं। चलिए, आपका भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, पहला क्वेश्चन है भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हेरकेटियस को कहा जाता है। लेकिन वर्तमान भूगोल का जनक अगर पूछा किसे कहा जाता है तो इरेटोस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का क्षेत्र निम्न में से किस विद्वान को है? तो यहाँ पर आपका इरेटोस्थनीज का हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भूगोल के लिए ज्योतिग्राफ यानी कि ज्योग्राफिका, ठीक है, ज्योग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो आपका इरेटोस्थनीज ने किया था। अगर ज्योग्राफी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर पूछा किसने किया था तो आपका हो जाएगा इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, आपको थ्योरी में बता चुके हैं। अगला देखिएगा, अगला क्या पूछेगा दोस्तों? यहाँ पर ज्योतिग्राफ क्या पूछेगा? ज्योतिग्राफ शाब्दिक अर्थ यानी ज्योतिग्राफ के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन आपका जो है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल पर अध्ययन करता है, वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, भूगोल पृथ्वी के केंद्र पर मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? तो ये आपका हो जाएगा वार्नियस कहा था। किसने कहा था? वार्नियस ने कहा था। ठीक है, भूगोल भूतल का अध्ययन है, किसने कहा था? तो ये आपका जो हो जाएगा कंट ने कहा था। किसने कहा था? तो कंट ने कहा था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं कि आपका भौगोलिक विचारधाराओं में आपका नवनियतिवाद, ठीक है, नवनियतिवाद विचारधाराओं का प्रवर्तक कौन है? तो आपका हो जाएगा ग्रिफिथ। ठीक है, ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्तमान भूगोल की कुंजी का कथन विद्वान का है, किस विद्वान का है? जेम्स हटन का है। किसका है? जेम्स हटन का। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिएगा, स्थल यानी कि जो है स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा अवस्था का जो है प्रतिफल देता है, यह कथन किसका है दोस्तों? तो ये आपका WA डेविस का हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आप लोग को जो है इसलिए हम लोग थ्योरी के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव लेकर आए ताकि आपको जो है एक बार में ही याद हो जाए। ठीक है, आपको दोबारा ना पढ़ना पड़े। लेकिन हाँ, एक बात को आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखिएगा कि आपको जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, ठीक है, कल से जो है हम लोग थ्योरी के साथ साथ आपको सबसे पहले वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आएंगे। ठीक है, ये पर्सन बहुत ही बेहतर है। और जो आपका जो है वन लाइनर क्वेश्चन को लेकर आएंगे वो NCERT जो कि महेश वर्णवाल का है। ठीक है, NCERT के बुक में से हम लोग लेकर आएंगे, जो कि महेश वर्णवाल का बुक है। ठीक है, उससे हम लोग जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन यानी कि वन लाइनर पोर्शन को देखेंगे। उसके बाद आपका जो हो जाएगा आपका क्या देखेंगे। और दोस्तों यहाँ पर एक और बात को बता रहे हैं, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को ध्यान से याद रखिएगा कि अभी तक सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक, ठीक है, इस वीडियो को लाइक और इसका PDF जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पर जो है आप लोगों का जो है मेंबर जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप लोग भी जुड़ जाइए फटाफट से। ठीक है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। देखिए, आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आप लोग का जो है ये आपका जो थ्योरी जो कि लुसेंट का थ्योरी है, उसको हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हम लोग जो है फोटो खींचकर नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, डायरेक्ट उसका जो हम लोग शॉर्ट नोट्स बना कर आएंगे। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाकर लेकर आएंगे आप लोग के सामने। ठीक है, चलिए, यहाँ पर आप लोग का जो है बहुत जल्द आपको याद हो जाएगा, इसलिए हम लोग लेकर आएंगे दोस्तों। चलिए, अगला देखिएगा, अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन संख्या 10, यहाँ पर आप लोग का 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। 10 है क्वेश्चन संख्या। 10 में क्या पूछा गया यहाँ पर, यदि इतिहास कब यानी कि जो है यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है, यह कथन किसका है दोस्तों?
किस विद्वान का है, तो आपका कार्ल सावर का हो जाएगा। ठीक है, भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है, तो आपका पेशेल को माना जाता है। किसे? पेशेल को माना जाता है भू आकृति विज्ञान का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन है रुको और जाओ। रुको और जाओ यानी कि नियतिवाद का जो है विचारधारा किसने प्रतिपादन किया था, तो आपका ग्राफिथ टेलर ने इसको जो है क्या किया था, व्याख्या किया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका कि भूगोल को आपका मानव परिस्थितिकी के रूप में आपका जो है परिभाषित करने वाला विद्वान कौन सा है, तो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, एच यानी कि जो एच बैरोज हो जाएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट है कि गणितज्ञ भूगोल के प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा थेन्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थेन्स। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा कि चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर करता है। ठीक है, यह कथन किसका है दोस्तों? ठीक है, यह कथन जो है कथन किसका हो जाएंगे दोस्तों, तो आपका जीन ब्रोन्स का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय भूगोल का पिता निम्न में से किस आपका भूगोल वेता को कहा जाता है, तो आपका कार्ल रिटन को कहा जाता है। किसे? कार्ल रिटन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका मानव भूगोल का संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता है, तो मानव भूगोल का जो संस्थापक थे वो कार्ल रिटन को कहते हैं। किसे? कार्ल रिटन को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला देखिएगा मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी के चंचल मानव के परिस्थितिकी परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह कथन किसका दोस्तों? आपका कुमार सैंपल का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? कुमारी सैंपल। ठीक है, यहाँ पर कुमारी सैंपल यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। आगे आप लोग का जो है ये हमारा चैनल है। ठीक है, यह हमारा चैनल, अभी तक हमारे चैनल से नहीं ज्वाइन हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार सभी साथी, और इस वीडियो को एक बार सभी साथी लाइक कर दीजिए। इसका पीडीएफ जो मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको चैनल के जो है होम पेज में जाकर आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। चैनल को आप लोग फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।